अब क्या-क्या चिन्ह मिले मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो आपका सवाल था। इस बैकग्राउंड में सबसे पहले जो बाहर का एरिया है, जो मस्जिद के बाहर का एरिया है, उसमें माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, हिंदू मंदिर का प्लिंथ, वो आपको बहुत ही एविडेंटली दिख रहा है वेस्टर्न वॉल पे, वेस्टर्न वॉल के और बाहर, बैरिकेडिंग के भी बाहर। इसके बाद जब सर्वे आगे बढ़ा और अंदर गए उस बैरिकेडिंग के, तो तहखाने में, और आज बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। जब तक रिपोर्ट नहीं फाइल हुई थी मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता था। अब रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट के रिकॉर्ड पे, कोर्ट के पटल पे। अब क्या मिला उसके अंदर, जो जब हम अंदर गए तो जो मस्जिद के जस्ट नीचे तहखाना है, पहला तहखाना जो मुस्लिम साइड के कब्जे में था, जिसमें उन्होंने ताला लगा रखा था, जब वो तहखाना खुलवाया गया अनीता जी, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह पिलर पे साफ दिख रहे हैं, श्लोक, संस्कृत के श्लोक, और जो हिंदू मंदिर का खंबा है जिसमें देवी देवताओं के चिन्ह बने रहते हैं, आला बना रहता है, तो ऐसा लग रहा है किसी ने छेनी हथौड़ी से मूर्तियां तोड़ दी हैं और सिर्फ आला बना हुआ है। ये पहला तहखाना है जो मुस्लिम के कब्जे में, और भारी मात्रा में लाल पत्थर के सारे बड़े बड़े हिंदू मंदिर के खंबे जिसपे ये सो कॉल्ड मस्जिद खड़ी है। सारे खंबे उस तहखाने में हिंदू मंदिर के हैं, हिंदू सभ्यता के हैं, और वो किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता है। और उसमें मैंने जैसे दोबारा बताया, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं को रखने के लिए छोटे छोटे आले होते हैं जिसमें उनकी मूर्तियां होती हैं, सब श्राइन्स को रखने के लिए विग्रह, तो उसको आपने छेनी हथौड़े से तोड़ दिया, पर वो आले आज भी खाली है। ये हमने पहले तहखाने में देखा। उसके बाद जब हम पीछे वाले तहखाने में गए, व्यास जी वाले तहखाने में, जिसमें 1992 तक पूजा होती थी, जो मस्जिद के अंदर है, वहां पे श्वान, कटा हुआ श्वान जो भैरव जी की सफारी है वो हमने देखी, संस्कृत के श्लोक देखे, हिंदू मंदिर के पिलर देखे, और भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की वहां पे प्रतिमाएं थी। ये दूसरा तहखाना है जो व्यास जी था, व्यास जी के कब्जे में था 1992 तक। उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया और वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई, और ये तहखाना ठीक जो नंदी जी जहां देख रहे हैं उसके सामने है। इसके बाद हमने मस्जिद की वेस्टर्न वॉल को एग्जामिन किया। वेस्टर्न वॉल में अगर आप उसको क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो उसमें भी देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, और उसको भी छेनी हथौड़े से तोड़ के मूर्तियां मिटा दी गई हैं, आला खाली पड़ा हुआ है। घंटियां मिली, पान के पत्ते मिले, कमल के फूल मिले, शंख मिला। ये सारी चीजें हमें वेस्टर्न वॉल पे तहखानों में, फर्स्ट तहखानों में हमने देखी। इसके बाद दो और तहखाने खुले, जो पहले वहां पे मंदिरों में फूल या पत्ती, फूल और प्रसाद रखने के लिए जो दुकानें होती थी वो दुकानें हैं, और उसमें कुछ चीजें हैं, रास्ता है जो नीचे की तरफ भी जा रहा है। ये दो और तहखाने हमने देखे। इसके बाद जब इतना चीज एग्जामिनेशन हो गया, फिर हम मस्जिद के अंदर एंटर किए सेकेंड डे। जब मस्जिद के अंदर हमने एंटर किया, हम लोग सब शॉक्ड हो गए, पूरी सर्वे टीम शॉक्ड हो गई अनीता जी, क्योंकि उस मस्जिद के अंदर आज कोई भी चला जाए तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कोई उसे कह सकता है कि एक मस्जिद है। उसका कारण ये है कि आपने कैलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, दीवार पे कैलेंडर रखा है। जब कैलेंडर उठाया तो उसके नीचे स्वास्तिक बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है। मस्जिद के अंदर भारी मात्रा में स्वास्तिक के चिन्ह है, स्वास्तिक के चिन्ह मस्जिद के अंदर। ये मैं मस्जिद के अंदर की बात बता रहा हूँ। जो देवी देवताओं को रखने के आले होते हैं वो करीब कुछ नहीं होंगे तो 25 से 30 आले होंगे, देवी देवताओं को रखने के आले। इसके अलावा मस्जिद जो परिसर है उसमें जो वेस्टर्न वॉल का आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, वही आर्किटेक्चर मस्जिद के अंदर भी है, उसी तरह का, जिसमें हाथी और गणेश जी, वो सारे जो पिलर्स हैं उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, पर वो आर्किटेक्चर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अच्छा। हम डोम पे गए, ऊपर डोम पे गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे एरिया की, कि जब हम डोम पे गए तो हमें गुंबद के ऊपर गुंबद मिला। अगर आप किसी भी मस्जिद में जाएंगी तो आप मस्जिद को जब नीचे से देखेंगे तो आपको मस्जिद का गुंबद क्लियर दिखेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो पहले हिंदू मंदिर था उसके शिखर को काट दिया है और उसके ऊपर अपना गुंबद लगा दिया है। गुंबद के अंदर गुंबद है, और तीनों तीनों जो डोम्स हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर के डोम है। उस डोम के अंदर हम ऊपर छत पे चढ़ के गए, और उस डोम के अंदर गया तो वहाँ हिंदू मंदिर का पूरा आपको शिखर दिखा जिसको काटा हुआ है। वहां पे कमल के फूल वगैरह, आकृतियां, सारी चीजें रिकॉर्ड हुई, फोटोग्राफ हुई।